कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलयकारी हैं तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत दशम स्कंद अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच नन्दपथिवचः शौर्येर्न मृषेति चिन्तयन् हरिं जगाम शरणमुत्पातागमशङ्कितः। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, शिंशूंश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्यातु धान्यश्च तत्र हि। पूतना का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा जब मथुरा से चले तब रास्ते में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कथन झूठा नहीं हो सकता। इससे उनके मन में उत्पात होने की आशंका हो गई। तब उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण हैं, वे ही रक्षा करेंगे, ऐसा निश्चय किया। पूतना नाम की एक बड़ी क्रूर राक्षसी थी। उसका एक ही काम था, बच्चों को मारना। कंस की आज्ञा से वह नगर ग्राम और अहीरों की बस्तियों में बच्चों को मारने के लिए घूमा करती थी। जहाँ के लोग अपने प्रतिदिन के कामों में राक्षसों के भय को दूर भगाने के लिए भक्त वत्सल भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण कीर्तन और स्मरण नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियों का बल चलता है। वह पूतना आकाश मार्ग से चल सकती थी और अपनी इच्छा के अनुसार रूप भी बना लेती थी। एक दिन नंद बाबा के गोकुल के पास आकर उसने माया से अपने को एक सुंदरी युवती बना लिया और गोकुल के भीतर घुस गई। उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया था। उसकी चोटियों में बेले के फूल गूंथे हुए थे, सुंदर वस्त्र पहने हुए थी। जब उसके कर्णफूल हिलते थे तब उसकी चमक से मुख की ओर लटकती हुई अलकें और भी शोभायमान हो जाती थी। उसके नितंब और कुछ कलश ऊंचे ऊंचे थे और कमर पतली थी। वह अपनी मधुर मुस्कान और कटाक्षपूर्ण चितवन से ब्रजवासियों का चित्त चुरा रही थी। उस रूपवती रमणी के हाथ में कमल लेकर आते देख गोपियाँ ऐसी उत्प्रेक्षा करने लगीं मानो स्वयं लक्ष्मी जी अपने पति का दर्शन करने के लिए आ रही हैं। पूतना बालकों के लिए ग्रह के समान थी। वह इधर उधर बालकों को ढूंढती हुई अनायासी नंद बाबा के घर में घुस गईं।
वहाँ उसने देखा कि बालक श्री कृष्ण सैया पर सोते हुए हैं। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण दुष्टों के काल हैं, परंतु जैसे आग राख की ढेर में अपने को छिपाए हुए वैसे ही उस समय उन्होंने अपना प्रचंड तेज को छिपा रखा था। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों के आत्मा हैं, इसीलिए उन्होंने उस क्षण जान लिया कि यह बच्चों को मार डालने वाला पूतना ग्रह है और अपने नेत्र बंद कर लिए। जैसे कोई पुरुष भ्रमवश सोए हुए सांप को रस्सी समझकर उठा ले, वैसे ही अपने काल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। पूतना को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेत्र बंद कर लिए। इस पर कवियों ने और टीकाकारों ने अनेक प्रकार के उत्प्रेक्षाएं की हैं। श्रीमद् बल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधनी में कहते हैं, अविद्या ही पूतना है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती, फिर लीला कैसे होगी, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। पूतना बालघातनी यह पवित्र बालकों को भी ले जाती हैं। ऐसा जघन्य कृत्य करने वाली का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद कर दिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मखमली म्यान के भीतर छिपी हुई तीखी धार वाली तलवार के समान पूतना का हृदय तो बड़ा कुटिल था, किंतु ऊपर से वह बहुत मधुर और सुंदर व्यवहार कर रही थी। देखने में वह एक भद्र महिला के समान जान पड़ती थी, इसलिए रोहिणी और यशोदा जी ने उसे घर के अंदर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हत प्रतिभ सी होकर कोई रोक टोक नहीं की, चुपचाप खड़ी खड़ी देखती रहीं। इस भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लेकर उनके मुंह में अपना स्तन दे दिया, जिसमें बड़ा भयंकर और किसी प्रकार का भी पच न सकने वाला विष लगा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से उसके स्तनों को जोर से दबाकर उसके प्राणों के साथ उसका दूध पीने लगे। वे उसका दूध पीने लगे और उनका साथी क्रोध प्राण पीने लगे। भगवान रोष के साथ पूतना के प्राणों के सहित स्तनपान करने लगे। इसका अर्थ यह प्रतीत होता है कि रोषाधिष्ठात्रित देवता रुद्र ने प्राणों का पान किया और श्री कृष्ण ने स्तन का। अब तो पूतना के प्राणों के आश्रयभूत सभी मर्म स्थान फटने लगे। वह पुकारने लगी, अरे छोड़ दे, अब बस कर। वह बार बार अपने हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी। उसके नेत्र उलट गए। उसका साथी शरीर पसीने से
उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। उसके चिल्लाहट का वेग इतना बड़ा भयंकर था, उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पाताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित, इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृत्रासुर गिर पड़ा था, वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में जाकर गिर पड़ी। राजेंद्र, पतमानोपि तद्देहस्त्रग व्युत्तरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीत्तदभुत्तमम्। राजेंद्र, छह कोष के भीतर के वृक्षों का छह कोष के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। वह बड़ी ही अद्भुत घटना थी। पूतना का शरीर इतना भयानक था, उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टिकाओं की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सबके सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सिर तो पहले ही फट से रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं, तब वे बड़ी घबराहट और उत्तावली के साथ झटपट वहां पहुंच गईं तथा श्री कृष्ण को उठा लिया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण